हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के बारे में, जिसके अंदर हम देखेंगे कि डेटा हैंडलिंग क्या होता है। अगर हम बात करें डेटा हैंडलिंग के बारे में, तो डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारा डेटा है। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, और अगर हर एक स्टूडेंट से पूछा जाए कि आपके मार्क्स कितने हैं, और उसके बाद मैं ये बोलूँ कि आपको बताना है कि आपको मार्क्स दिए गए हैं टोटल 10 में से, यानी किसी को 4 मिले, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 1, किसी को 3, किसी को 6, इस तरीके से नंबर मिले हुए हैं। और मैं ऐसे पूछूं कि बताइए कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 5 से ज़्यादा हैं, या कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 8 से कम है। तो इसको समझने के लिए हमें एक डेटा बनाना होगा, उसे हैंडल करना होगा। और यही क्वेश्चंस हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर देखेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन है, और कंप्लीट एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर दिया गया है कि 40 स्टूडेंट्स हैं, और इन 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इससे रिलेटेड हमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल और टू मोर देन 7, यानी कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 7 या फिर 7 के इक्वल हैं, 7 से ज़्यादा हैं या फिर 7 के इक्वल हैं। सेकेंड क्वेश्चन वही हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 4 से भी कम है, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके बारे में देखते हैं, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें टैली मार्क्स भी इस क्वेश्चन के अंदर बनाना है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि यूजिंग टैली मार्क्स का यूज करके हमें बताना है। तो टोटल 3 तरीके से इस डेटा को हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लिखने वाले हैं मार्क्स, उसके बाद हम लिखेंगे टैली मार्क्स, उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि सबसे पहले 3 चीज़ें हम बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करने वाले हैं। पहला हम देखने वाले हैं मार्क्स, और उसके बाद हम देखेंगे टैली मार्क्स, राइट। और टैली मार्क्स क्या होता है इसको अभी हम देखेंगे बहुत डिटेल्ड में, क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। और इसके साथ हम बात करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो तो टोटल 40 दिए हुए हैं, राइट। लेकिन हमें ये देखना है कि अगर 1 मार्क्स किसी स्टूडेंट्स को मिला हुआ है, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 1 मार्क्स मिले हुए हैं, तो उनको हम मेंटेन करेंगे। यानी कि टोटल जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो 2 ही हैं। इसी तरीके से अगर टैली मार्क्स में अगर इनको बताना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से बताते हैं। इसी तरीके से 2 मार्क्स का भी देखेंगे, 3 का भी देखेंगे हम, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी, और 9 का भी हम देखने वाले हैं। यानी कि टोटल अगर इस तरीके से देखा जाए कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 2 आए हैं, ऐसे टोटल 3 ही स्टूडेंट्स हैं। तो हम इस तरीके से टैली मार्क्स में 3 करेंगे, और यहाँ भी 3 करेंगे। ये जो टेबल आपके सामने क्वेश्चन में दी होगी ना, तो आप देखेंगे कि 2 मार्क्स पाने वाले केवल 3 ही स्टूडेंट्स हैं। देखिए आपके सामने में अभी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि 2 मार्क्स पाने वाले कितने हैं। सबसे पहला देखिए, ये है 1, ये है 2, और ये है 3। इसी तरीके से 3 मार्क्स का हमें फाइंड आउट करना था। ये देखिए 3 मार्क्स का ये हो गया 1, ये हो गया हमारे पास 2, और इसके अलावा और अगर हम बात करें ये हो गया हमारा 3, और देखा जाए तो ये है टोटल हमारे पास 3। यानी कि 3 मार्क्स पाने वाले भी टोटल 3 ही हैं। तो इनको टेली मार्क्स के अंदर 1, 2, 3 लाइन्स के थ्रू हम बताते हैं। अगर 4 मार्क्स की बात करें तो 4 मार्क्स के कितने हैं टोटल, यहाँ पे देखिए 4 मार्क्स वाले 1, 2, और ये हो गया हमारा 3, इसके साथ ये हो गया 4, और ये हो गया 5, 6 एंड 7। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास 7 टैली मार्क्स वाले हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 7 को हम कैसे लिखने वाले थे। कि 7 को लिखेंगे तो हम ऐसा, लेकिन टैली मार्क्स के अंदर कुछ इस तरीके से बताते हैं, 1, 2, 3, 4, और ये 5 हो गया, और ये 6 और 7। इसी तरीके से 5 का अगर हम देखें तो 5 का जो होने वाला है वो किस तरीके से होने वाला है, 5 के अंदर 6 आने वाले हैं। ऐसे 6 ही हैं ऐसे 6 ही स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 5 आए हैं। तो 1, 2, 3, 4 को ऐसे करते हैं, फिर 5 और ये 6। अगर हम 6 की बात करें तो 6 में टोटल 7 है। यानी कि 7 को कुछ इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 इस तरीके से हम करते हैं।
अगर हम 7 की बात करें तो 7 को भी बता सकते हैं, 8 का भी बता सकते हैं, 9 का भी हम बता सकते हैं। अगर हम 7 की बात करें तो 7 में केवल 5 है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। तो हम 5 को कैसे बताने वाले हैं, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, 1 2 3 एंड 4। इसी तरीके से 3 की 1 2 3। इस तरीके से ये हमारा 6 का आपने देखा, 5 का आपने देखा, 4 का भी देखा, 3 का भी देखा, 2 का भी देखा और 1 का भी आपने देख लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस पूछे थे। पहला, स्टूडेंट्स हमें उन स्टूडेंट्स का नंबर्स बताने हैं जो कि 7 या 7 से ज़्यादा लाए हों। ठीक है, 7 से ज़्यादा लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, 7 से ज़्यादा लाने वाले स्टूडेंट्स को सबको प्लस कर देंगे, 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे 12 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 7 या फिर 7 से ज़्यादा हैं। तो 12 स्टूडेंट्स लिख सकते हैं यहाँ पे हम। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा गया बी वाला, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 4 से भी कम है। 4 से कम वाले स्टूडेंट्स को सबको काउंट करना है। ये देखिए 2 और 3 5, 5 और 3 8। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल 8 ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम हैं 4 से। तो ये 8 हो जाएगा हमारा कंप्लीटली, राइट। अब हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसके बारे में बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है और कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे बात हो रही है चॉइस ऑफ स्वीट्स की। यहाँ पे कुछ स्वीट्स दी हुई हैं जिसमें कि लड्डू हैं, कुछ बर्फ़ी हैं, जलेबियाँ हैं, इसके अलावा रसगुल्ला भी हैं। ये 4 तरह की मिठाइयाँ हमें दिख रही हैं और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं टोटल 30 हैं। और इस तरीके से हमें दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि आपको इनको टेबल को यूज़ करना है, टैली मार्क्स बताना है, नेम ऑफ स्वीट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। दूसरा ये कि कौन सी ऐसी मिठाई है जिसे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कैटेगरी बना लेते हैं। बहुत प्यारी सी कैटेगरी बनने वाली है। पहली कैटेगरी बनेगी स्वीट्स की, यानी कि कौन कौन से स्वीट्स हैं। दूसरी कैटेगरी बनेगी टैली मार्क्स की, जिसमें कि हमसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि टैली मार्क्स के थ्रू आपको बताना है। तो पहली और दूसरी तो आपको समझ आ चुकी होगी। तीसरी है हमारी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कैटेगरी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है। पहली कैटेगरी है लड्डू की, तो लड्डू खाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं। लड्डू खाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो देखिए, लड्डू खाने वाले स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, वो है 1 2 3 और यहाँ पे देखिए 4, इसी के साथ 5 और ये 6 7 8 9 10 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि लड्डू खाते हैं। तो 11 लिख दिया हमने ऐसा। और इनको टैली मार्क्स के थ्रू बताना चाहें तो 11 को ऐसे बताएंगे 1 2 3 4 और ये हो गया 5, 1 2 3 4 ये हो गया 5, 5 और 5 10 और ये 11। इस तरीके से होगा। अब दूसरा जो स्वीट है वो है बर्फ़ी। तो बर्फ़ी कितने लोग खा रहे हैं ये भी हमें देखना है कि बर्फ़ी खाने वालों की संख्या कितनी है। देखिए अगर हम बर्फ़ी की बात करें ना तो बर्फ़ी खाने वाले नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं 3। क्यों, देखिए एक ये है बर्फ़ी, एक ये है 2 और इसके साथ अगर देखा जाए 3, तो 3 को 1 2 3 ऐसे ही बताते हैं। इसके अलावा जो वो है जलेबी। जलेबी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जलेबी खाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो है हमारे पास 7। तो 1 2 3 4 हो गया 5 6 और 7। देखिए जलेबी खाने वाले हो गए 1 2 और 3 4 5 6 और 7। उसके बाद जो चीज़ें बची हैं वो है रसगुल्ला। रसगुल्ला खाने वाले कितने हैं। रसगुल्ला नाम सुनते ही एकदम बिल्कुल से मुंह में पानी टपकने लगता है, राइट। तो रसगुल्ला खाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। रसगुल्ले खाने वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 9। तो 9 को ऐसे बताते हैं हम 1 2 3 4 ये हो गया 5 6 7 8 और नहीं है 9। अब जो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया दूसरा वाला बी वाला। इसके अंदर पूछा गया कि विच स्वीट्स प्रीफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा क्या प्रीफर किया गया, तो लड्डू सबसे ज़्यादा प्रीफर किया। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने लड्डू ही खाए हैं। क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 11, बिकॉज 11 स्टूडेंट्स प्रीफर ईट, बिकॉज
11 स्टूडेंट्स प्रेफर ईट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर दिया है कि जो कैथरीन है उसने एक डाइस को थ्रो किया है 40 टाइम्स, और ये 40 टाइम्स में लिखा है कि फर्स्ट टाइम में ये आया, सेकेंड टाइम में ये, थर्ड में ये, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, और 40 टाइम्स उसने देखा क्या क्या आया है। उसके बाद उसने इस टेबल के बेसिस पे आपको टेलीमार्क्स डेटा का यूज़ करना है, टेलीमार्क्स बनाना है, और फाइंड द नंबर अपीयर्ड, क्या क्या हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ सबसे ज़्यादा क्या आया है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, और मिनिमम और सबसे ज़्यादा बार क्या है। इसके अलावा हमें बताना है कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक टेबल जनरेट करनी होगी इसी के बेसिस पे। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं, जिस टेबल की कैटेगरी कुछ इस तरीके से हम रखने वाले हैं ताकि चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम देखने वाले हैं नंबर्स। नंबर्स में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। नंबर्स में जो चीज़ें आने वाली हैं वो आने वाली हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। और 1 कितनी टाइम्स आया है ये हमें देखना है। हाउ मेनी टाइम्स, फिर हम देखेंगे कितनी बार आया है, हाउ मेनी टाइम्स। और तीसरी जो कैटेगरी होगी वो होगी हमारी टेलीमार्क्स की। आप चाहें तो बीच में भी रख सकते हैं टेलीमार्क्स, जहाँ भी रखना चाहें वहाँ। तो जो 1 है हमारा 7 टाइम्स आया, राइट। इसी तरीके से जब 2 को काउंट करेंगे तो वो 6 टाइम आया है, 3 को काउंट करेंगे 5 टाइम्स आया है, 4 को काउंट करेंगे तो 4 टाइम्स आया है, 5 11 टाइम्स आया है, और ये हमारा 7 टाइम आया है। इस तरीके से अगर हम देखें टेलीमार्क्स को, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 एंड 5, 6 7 8 9 एंड 10 11। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें ये तो क्वेश्चन नंबर हमारा था जो कि टेलीमार्क्स का यूज़ करके बताना था। हमें बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या चीज़ आई है। सबसे कम बार जो चीज़ें आई हैं ना वो आया है 4, सबसे ज़्यादा बार जो चीज़ आई ना वो आई 5, क्योंकि मैक्सिमम 11 टाइम्स आया है। और इक्वल की बात करें वो हमारा 1 और 6 है जो कि 7 टाइम्स आए हैं। तो इनके आंसर्स भी हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या, देखिए पहला क्वेश्चन, ए बी और सी तीनों क्वेश्चंस के आंसर हम दे सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो आया है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या आया है, 4 आया है। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो चीज़ें आई हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो चीज़ें आई हैं वो आई हैं 5, और इक्वल वो आया है 1 एंड 6। ये हमारा आंसर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है और कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि पिक्टोग्राफ दिया हुआ है जिसमें कुछ विलेजेस हैं, ए बी सी डी, ये विलेजेस हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स दिए हुए हैं, और एक जो ट्रैक्टर्स बना हुआ है वो एक ही ट्रैक्टर के बराबर है। ये बताना है कि कौन से ऐसे विलेज हैं जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं, और फिर बताना है हमें कौन से ऐसे विलेजेस हैं जिसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स दिए हुए हैं। और इसी तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं कि हाउ मेनी विलेजेस हैज़ अ मोर नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है मोर नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, यहाँ पे मिनिमम पूछा गया है। और हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी कंपेयर टू बी, बी के कंपेयर में सी के पास कितने ज़्यादा ट्रैक्टर्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो फोर्थ है, इसमें भी कुछ चीज़ें पूछी जा रही है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेज में टोटल कितने ट्रैक्टर्स हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ना ट्रैक्टर्स की, तो देखिए अगर हम विलेज ए की बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 ट्रैक्टर्स हैं। बी की बात करें तो 1 2 3 4 5 ट्रैक्टर्स हैं।
और इसकी बात करें सी की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर्स हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये 3 हैं, और यहाँ अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 हैं, राइट। अब हमसे पूछा गया मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स आप देख पा रहे हैं विलेज डी के अंदर है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ जो ट्रैक्टर्स हैं वो है विलेज डी। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स जो हैं वो विलेज सी के अंदर दिए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है विलेज सी के अंदर, राइट। इसी तरीके से हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज़ कंपेयर टू विलेज बी के कंपेयर में सी के पास कितने ट्रैक्टर्स हैं, राइट। सी के पास जो ट्रैक्टर्स आपको दिख रहे हैं बी के कंपेयर में, बी के पास 5 हैं और इसके पास क्या है 3 एक्स्ट्रा हैं। कितने ट्रैक्टर्स ज़्यादा हैं 3 एक्स्ट्रा हैं, राइट, क्योंकि इसके पास 5 हैं, इसके पास 8 है। और टोटल कितने ट्रैक्टर्स हैं इन सबको हमें काउंट करने के लिए इन सबको प्लस करना होगा, यानी कि 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 6 28, यानी कि टोटल हम लिख सकते हैं यहाँ पे 28 इसका आंसर, राइट। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसके बारे में बात करेंगे। वो भी एक पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन है और पिक्टोग्राफ के क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो यहाँ पे एक ये पिक्टोग्राफ है और इस पिक्टोग्राफ के अंदर जो एक पिक्चर जो दिख रही है वो 4 गर्ल्स के बराबर है, राइट। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कोएड एजुकेशनल मिडिल स्कूल है डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ, जिसको पिक्टोग्राफ के थ्रू बताया गया है। देखिए क्लास दी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दी हुई क्लासेस। अब हमें बताना है कि कितनी गर्ल्स हैं टोटल, राइट। अब एक चीज़ बहुत क्लियर है कि एक जो पिक्टोग्राफ है वो 4 गर्ल्स के बराबर है। यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमसे। विच क्लास हैज़ अ मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्टूडेंट्स। मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स किस में दिख रही हैं तो आप एग्जैक्टली देख करके बता सकते हैं कि जो क्लास 8 थे उसमें सबसे कम गर्ल्स हैं। देखिए ना पिक्टोग्राफ में देख करके बता सकते हैं सबसे कम गर्ल्स जो हैं वो इसके अंदर है, क्लास 8 के अंदर है सबसे कम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनके आंसर्स में कि वो है हमारा क्लास 8, राइट। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड के अंदर। इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन बी वाला दिया हुआ है कि इज नंबर्स ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन फिफ्थ से कितनी क्या कम है क्या, बिल्कुल भी कम नहीं है जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स। देखिए जो क्लास 6 में है वो बल्कि ज़्यादा है, ये ज़्यादा है और ये कम है 5th क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा हमसे पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर सी के अंदर हमसे ये पूछा गया है कि जो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7 में कितनी गर्ल्स हैं। देखिए 1 2 3 हैं, टोटल 3 पिक्टोग्राफ में दिख रही हैं और एक पिक्चर 4 के बराबर है, यानी कि टोटल 12 गर्ल्स हैं, राइट। इस तरीके से आप बता सकते हैं 12 गर्ल्स दी हुई हैं। तो ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर था हमारा 5th। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें दी हुई हैं और हमें चीज़ें समझ भी आने वाली हैं कि क्या पूछा गया है, कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जिसमें कि एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब दिया हुआ है, डिफरेंट डेज यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें कि सेल हो रही है, सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बल्ब ऑन डिफरेंट डेज अ वीक अ सोन बिलो। दिया हुआ है कि एक जो बल्ब है वो 2 बल्ब्स के बराबर है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, पूरा दिया हुआ है यहाँ पे डेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बल्ब भी दिया हुआ। अब इसको ऑब्जर्व करना है पिक्टोग्राफ को और हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं हाउ मेनी बल्ब वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कितने बल्ब बिके हुए, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल है 7 और एक बल्ब 2 के इक्वल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14, राइट। इसका आंसर होगा 14। इसी तरीके से ऑन विच डे आर मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, किस दिन सबसे ज़्यादा बल्ब बिके हुए हैं। तो आप देखिए संडे के दिन सबसे ज़्यादा बल्ब बिके, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इंटू 2, यानी कि संडे को जो बल्ब सेल हुए हैं वो 18 हुए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि संडे को सबसे ज़्यादा बल्ब सेल हुए हैं, राइट। इसी तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑन विच
डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड, सेम नंबर ऑफ बल्ब किस दिन बिके हुए हैं। देखिए एक वेडनेसडे में देखिए 4 है और यहाँ भी 4 है, यानी कि 4 इंटू टू, यहाँ भी 8 सेल हुए हैं और यहाँ भी 4 इंटू टू यानी कि 8। पिक्टोग्राफ में 4 दिया हुआ है, 8 बल्ब सेल सोल्ड हुए हैं किस दिन, वेडनेसडे एंड जो हमारा सैटरडे है उस दिन। वेडनेसडे और सैटरडे इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं और वेडनेसडे, हाँ वेडनेसडे एंड सैटरडे, राइट, सैटरडे। ये चीज़ें हमें समझनी होगी। ऑन विच ऑफ डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड, मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब किस दिन सबसे ज़्यादा कम जो हुआ है वो किस दिन हुआ है। देखिए जो अगर सबसे मिनिमम नंबर की बात करें वो हुए हैं सबसे मिनिमम इसी में हुआ। देखिए वेडनेसडे में भी सबसे कम हुआ है और सैटरडे में, क्योंकि दोनों में 8 डेज में हुआ है। तो इसका भी आंसर सेम होने वाला है, जिसमें कि हम आंसर देने वाले हैं वेडनेसडे एंड सैटरडे, राइट। तो ये चीज़ें हमें समझनी होगी कि क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर अगर ई की बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ वन बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब, अगर एक कार्टून के अंदर 9 बल्ब आ सकते हैं तो हाउ मेनी कार्टून्स वर नीडेड टू गिवन वीक, जितने भी बल्ब दिए हुए हैं इनके लिए कितने कार्टून्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि कितने बल्ब है टोटल हमारे पास। देखिए टोटल अगर बल्ब की बात करें तो इन सबको हमें प्लस करना होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें लिख सकते हैं 6 इंटू टू यानी कि 12। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू टू यानी कि 16। और यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 इंटू टू यानी कि 10। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू टू यानी कि 14। अब इन सबको हमें प्लस करना होगा, चाहे वो 12 हो, चाहे वो 16 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 14 हो, चाहे वो फिर से 8 हो, या फिर 18 ही क्यों ना। इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है। देखिए 6 और 2 8, 8 और 8 16, और 24 36, 36 और अगर हम 36 और 4, और यहाँ पे देखिए 18 दिया हुआ है। अगर हम इन सबको प्लस करते हैं, देखिए यहाँ पे कितने दिए हुए, 3 और 3 6 12, यहाँ पे दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 है। 4 इंटू टू 8, 5 इंटू टू 10, यहाँ पे 7 इंटू टू 14, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, और ये 32 और 4 36, और ये 36 3 और 4 5 6 7 8, ये हो जाएंगे हमारे पास 86 हो रहा टोटल। अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हमें देखना है। देखिए अगर एक कार्टून 9 बल्ब्स को होल्ड कर सकता है तो 86/9 यानी कि ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि टोटल 10 कार्टून्स हमें चाहिए। मैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 कार्टून्स हमें रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, हमें 10 कार्टून्स की रिक्वायर्ड होगी, 10 कार्टून्स हमें चाहिए होंगे, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एक विलेज दिया हुआ है जिसमें कि कुछ मर्चेंट्स दिए हुए हैं, फ्रूट के मर्चेंट्स हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स दिए हुए हैं, और एक बास्केट्स के अंदर 100 फ्रूट्स। ये एक जो पिक्टोग्राफ आपको दिख रही ना, वो 100 फ्रूट बास्केट्स के इक्वल है। एक पर्टिकुलर सीजन्स का पूरा डेटा दिया हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 2 3 4 है, तो 4 इंटू 100 यानी कि ये होगा हमारे पास 400। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है, हाफ है तो यहाँ पे 50 होगा, राइट। अब इससे बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि विच मर्चेंट सोल्ड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स, किसने सबसे ज़्यादा बास्केट्स सोल्ड किए हैं। देखो आपको एक पर्सन का नाम दिख रहा होगा जिसका नाम है मार्टिन। ये देखो सबसे ज़्यादा इसने सेल किए हैं, तो हम इसका नाम लिखना है हमें। क्या नाम है इसका, फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा वो होगा मार्टिन, राइट। अब हम बात करते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में।
कि हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर, अनवर ने कितने सोल्ड किए हैं हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए अनवर ने 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 × 100 करेंगे, तो इस 7 × 100 करेंगे, यानी कि अगर हम 7 × 100 करते हैं तो हो जाएगा 700 फ्रूट बास्केट्स। ठीक है, तो 700 फ्रूट बास्केट्स आने वाला है इसका आंसर, क्योंकि एक जो पिक्चर दिख रही है वो 100 के बराबर है। तो ये इतने बास्केट्स होंगे 700। सी के बारे में बात करते हैं कि विच मर्चेंट्स हु हैव 600 मोर बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाय अ गोडाउन्स फॉर नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम देम। कितने ऐसे हैं जिनके पास 600 से ज़्यादा हैं। पहली बात तो अनवर के पास है, आप देख सकते हैं जो थर्ड नंबर पे आपके पिक्चर में दिख रहा होगा। इसके अलावा मार्टिन ने भी, अगर मार्टिन की बात करें, इसके पास 700 करीब फ्रूट्स हैं, और रंजीत के भी पास हैं 600 से ज़्यादा, रंजीत के पास भी है, रंजीत सिंह, राइट। तो ये जो क्वेश्चन था ना, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से पिक्टोग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो उम्मीद करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 9.1, जिसको आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से आप पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू।